हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 के 9वें क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ठीक है, एक मीनार क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक मीनार बनाते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक मीनार। तो ये मीनार बना लिया हमने कोई। ठीक है, ये मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु से, इस बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो मीनार है। ठीक है, और ये एक भवन बना लिया हमने। ये क्या है, भवन। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन, ये तो है मीनार और ये क्या है, भवन। हमें पहले क्या दे रखा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है भवन। भवन के शिखर का, ये शिखर हो गया भवन का, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमें क्या दे रखा है, 30 डिग्री। आ रहा है समझ में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के इस बिंदु से, ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये दे रखा है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर, और ये भवन है, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है हमें, ये जो इतनी है, ये क्या है, ये दूरी है 50 मीटर। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये भवन की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है। इसे नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया हमने PQ। ये जो दूरी है AB, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला तो काम में आएगा, लाल कक्का वाला, ये लिख लेना। ठीक है, अब पहले इस त्रिभुज के दो त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज कितने हैं, दो। एक तो ये है और एक ये, दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे, एक तो है त्रिभुज ए बी और क्यू। एक तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABQ में, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये बड़े वाला PQB में। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो पहले कौन सा त्रिभुज है, ABQ है। ABQ इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो इसमें थीटा क्या है, 30 डिग्री। थीटा हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, इस छोटे त्रिभुज के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। छोटे त्रिभुज के लिए पहला जो त्रिभुज है ये, इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा। थीटा ये 30 डिग्री कोण इसके लिए, तो लंब ये होगा। ठीक है, दूसरा त्रिभुज PQB इसके लिए थीटा क्या है, ये 60 डिग्री। तो इस दूसरे त्रिभुज के लिए लंब क्या होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, ये होगा लंब। आ रहा है समझ में। और आधार क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए आधार एक ही है, आधार BQ है दोनों के लिए। अब हमें संबंध किस में देखना है, लंब और आधार में। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, tan थीटा का। तो ये क्या है, tan थीटा का, साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, लंब बटे कर्ण, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग। ठीक है, तो tan, इसमें छोटा त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज में थीटा क्या है, Q, तो लिखेंगे tan Q बराबर है लंब बटे आधार। और इसमें भी लिख दो, इसमें त्रिभुज कौन सा है, थीटा, PQB, तो B है थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो tan, इसमें तो tan Q है, इसमें tan आएगा B बराबर लंब बटे आधार। ओके, आ रहा है समझ में। अब tan Q कितना है, छोटा त्रिभुज है ABQ, इसके लिए tan क्या है, 30 डिग्री है। तो tan Q की जगह लिख दो 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, इस कोण के लिए छोटे वाले जो त्रिभुज है ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब क्या है, AB। तो लंब लिख दो AB
बटे आधार क्या है, BQ। BQ। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री की जगह लिख दो 1/√3 बराबर आएगा AB बटे BQ। अब क्या करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो BQ बराबर AB को √3 से करा दो, √3 AB। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। ओके, ये BQ का मान है, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा सोल्व करते हैं। tan B, दूसरा है PQB में PQB कौन सा है आपकी बार, ये बड़े वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो इसमें थीटा क्या है, ये 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा लंब कौन सी है, PQ होगी लंब इसमें। तो tan B की जगह हम क्या लिखेंगे, B। tan B कितना है, 60 डिग्री। तो लिख दो tan 60 डिग्री, ठीक है, बराबर लंब कितना होगा। अब इसके लिए लंब क्या होगा, इस छोटे त्रिभुज के लिए तो लंब AB था, और ये बड़े वाला त्रिभुज है 60 डिग्री थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये PQ भुजा है। तो PQ भुजा की लंबाई हमें दे रखी है, तो हम लिख देंगे 50। लंब कितना है, 50 मीटर। आधार कितना है, BQ। आधार हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ये √3 बराबर 50 बटे BQ। इसके बटा में 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे। तो BQ √3 BQ बराबर 50 को 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब BQ का मान ये रहा समीकरण 1 में, हमने BQ का मान निकाला, तो BQ का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो लिख देना कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब ये समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें यहाँ से क्या AB का मान मिल जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, AB तो निकालनी है, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में BQ की जगह अब क्या लिखेंगे हम, BQ की जगह ये वाला, ठीक है, ये BQ की जगह लिख देंगे इंटू में √3 AB बराबर 50, ठीक है। अब √3 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 AB बराबर हो गया 50, ठीक है। अब कितना आएगा, AB बराबर 50 बटे 3। इसको आगे सोल्व करोगे तो 50 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 बच गए 2, फिर 3 से कितने हो गए 18, बच गए 2 शेष। तो ये आएगा 16 से ही 2/3, यानी AB बराबर क्या आ गया, 16 से ही 2/3 मीटर। ये हो गई AB की ऊंचाई। AB बराबर लिख देना 16 से ही 2/3 मीटर। ये हमें यही ज्ञात करना था, ओके। इसका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के 80 मीटर चौड़ी सड़क दे रखी है, ठीक है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। जितना क्वेश्चन में अभी तक साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो ये हमने सड़क बना दी कोई, इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर चौड़ाई दे रखी है इसकी, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। तो आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे, तो ये हो गए 2 खंबे समान लंबाई के, ठीक है। समान लंबाई के खंबे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से कोई भी एक बिंदु ले लिया सड़क का, जैसे ये बिंदु है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से दे रखे 60 और 30 डिग्री। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण इस बिंदु से दे रखे, यानी सड़क के कोई भी बिंदु, कोई सा भी बिंदु है, तो इससे इसके उन्नयन कोण क्या दे रखे, क्रम से 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री।
तो इसकी खड़ाई ज्यादा है, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो क्या ज्ञात करना है हमें, खंभों की ऊंचाई, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। दोनों खंभों की दूरी क्या एक की निकालेंगे तो दोनों क्या आ जाएगी, समान ही है। और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो खंभे हैं इनसे इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी एक तो ये चीज ज्ञात करनी है हमें, इतनी दूरी, और एक ये इतनी। इसे हमने ए बी मान लिया और इस खंभे को पी क्यू मान लिया, इस बिंदु को हमने एम मान लिया, बीच वाले को। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो करना है हमें ए बी और पी क्यू, ये दोनों चीज क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दे रखा है हमें दोनों खंभे समान हैं। ठीक है, एक तो ये चीज ज्ञात करनी है और एक इस बिंदु से ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है, तो बी एम और एम क्यू, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अब हम, अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, इसमें 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लंब क्या होगी, ये भुजा, ये लंब होगी। और इसके लिए ये जो त्रिभुज है इसके लिए थीटा 30 डिग्री है, तो इसके लिए लंब होगी ये। ठीक है, ये हो गई लंब। अब हमें इन खंभों की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, दोनों खंभों की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने h मीटर मान लिया। ठीक है, अब ये जो दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है bm। ठीक है, तो ये bm इतनी जो दूरी है ये तो क्या है 80 मीटर, ये तो पूरी है इसकी लंबाई, सड़क की पूरी इतनी कितनी लंबाई, ये तो क्या 80 मीटर है। इसको हमने x मान लिया, bm को, bm हमें ज्ञात करनी है तो इसको x मान लिया, तो ये कितनी बचेगी अब m क्यूब, 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर ही बचेगी। कैसे बचेगी वो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देना कि माना ए बी व पी क्यू की लंबाई बराबर h मीटर है। हमने क्या माना, ए बी और पी क्यू दोनों खंभों की लंबाई h मीटर मान ली। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि बी एम कितना माना है हमने, माना बी एम बराबर x मीटर है, बी एम के बराबर हमने x मीटर लिख लिया। ठीक है, अब पूरी ये कितनी है, ये आधार पूरे का पूरा सड़क की चौड़ाई कितनी थी 80 मीटर, तो आप लिख देना कि बी क्यू, पूरी लंबाई कितनी है, बी क्यू है, बी क्यू बराबर बी एम प्लस एम क्यू ही होगा, बी एम प्लस एम क्यू बराबर किसके होगा, बी क्यू के बराबर होगा। तो अब बी क्यू कितना दे रखा है, बी क्यू तो 80 मीटर है, तो 80 लिख दो बराबर बी एम की जगह हमने x मीटर मान लिया है, तो बी एम की जगह लिख दो x प्लस एम क्यू। अब यहां से हम एम क्यू की दूरी ज्ञात करेंगे, तो एम क्यू बराबर क्या होगा, 80 माइनस एक्स ही होगा। ठीक है, ये 80 है, x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर एम क्यू के बराबर क्या आएगा 80 माइनस एक्स मीटर, तो ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स मीटर एम क्यू। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को आगे सुनिए। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज पी क्यू एम लेते हैं। ठीक है, तो लिख देना त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आधार और लंब में हमें संबंध दे रखा है तो आधार और लंब वाला लगेगा, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला ही काम में आएगा यहाँ पर। ठीक है, tan m होगा, tan m बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब tan m कितना है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम पी क्यू एम की, तो इसके लिए tan m क्या है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या होगा h मीटर होगा, तो लंब की जगह लिख दो h। आधार क्या होगा, अब इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये है 80 माइनस एक्स है, यानी एम क्यू 80 माइनस एक्स है, तो लिख दो 80 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, बराबर h बट्टे 80 माइनस एक्स। अब हम कितना मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये तो h को 1 से कराएंगे तो h ही आएगा, बराबर √3 को कराएंगे 80 माइनस एक्स से, तो ये हो गया h का मान, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी एम की। ठीक है,
तो त्रिभुज ए बी एम में, अब ए बी एम में फॉर्मूला तो वही लगेगा tan थीटा वाला, तो लगा दो tan, इसके लिए भी m होगा, tan m बराबर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan m की जगह अब की बार क्या आएगा, tan m की जगह 30 डिग्री। अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला त्रिभुज है इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो tan 30 डिग्री आएगा, तो लिख दो tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो इसके लिए भी h मीटर है, बटे आधार, अब इसके लिए आधार ये होगा x मीटर, तो लिख दो x। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x, यही होगा, आ रहा है समझ में। अब तिरछा मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा, x को 1 से कराएंगे तो x ही आएगा बराबर h√3। अब ये क्या है, h इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसमें h का मान हम समीकरण 1 में हमने h का मान निकाला है, तो समीकरण 1 से हम h का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो लिख देना कि समीकरण 1 का मान है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1, इसमें h का मान दे रखा है, h का मान निकाला हमने, तो ये h का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर है, h की जगह अब क्या लिखेंगे कि √3 80 माइनस x और √3, ठीक है। अब x बराबर √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, फिर 80 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, 3 को अंदर गुणा करा देंगे, ब्रैकेट हटा लेंगे, x बराबर, तो 80 को 3 से कराया 240, फिर माइनस, फिर 3x, ठीक है। अब x को एक साइड लेके आना है, तो x ये और ये x इधर आएगा तो प्लस का 3x बराबर 240, आ रहा है समझ में। अब एक x और 3x मिलकर कितने हो गए, 4x बराबर 240। अब x बराबर क्या आएगा, 240 बटे 4, 4 से 24, तो ये आ गया 60 मीटर, यानी x बराबर आ गया 60 मीटर। अब x बराबर तो हमने निकाल लिया 60 मीटर, ये दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर, ये इतनी x, यानी bm आ गया हमारा 60 मीटर। अब x का मान तो हमने निकाल लिया, अब x का मान हम वापस इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, चाहे इसमें करो या फिर इसमें करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर h का मान निकालेंगे यहां से, ठीक है। तो x का मान हम लिखेंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। वहां से दे नहीं है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लिख देना कि x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन सी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखती हूं मैं, ये समीकरण 2 क्या है, x बराबर h√3, ठीक है। तो x का मान हमने कितना निकाला है अभी 60, तो बराबर h√3। अब h बराबर क्या होगा, 60 बटे √3, यही होगा। अब इसके साथ गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, अब रूट आ गया बटे में, तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे तो प्रमेयकरण कर देंगे, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिर कितना आएगा, ये तो हो गया 60 √3 बटे √3 को √3 से कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये कट जाएगा तो 20 आ गया, यानी h बराबर आ गया 20√3 मीटर। ये h का मान निकाल दिया हमने, यानी a b और pq दोनों का कितना आ गया, 20√3 मीटर। अब बात रही mq की, mq क्या है, अब mq का मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो लिख देना mq बराबर क्या है, 80 माइनस एक्स है, mq के बराबर यही है 80 माइनस एक्स मीटर, तो mq बराबर 80 माइनस एक्स का मान हमने कितना निकाला था अभी, 60 मीटर।
तो यहाँ पर लिख दो, x की जगह 60 लिख दो, तो MQ बराबर आएगा 20 मीटर। MQ कितना आ गया, ये MQ आ गया 20 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।